ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, साथ ही इसके महात्म्य को मुझे सविस्तार बताएं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से ही व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसके सुन लेने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को आरंभ करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन कोई पुत्र ना होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान नहीं होते हैं, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब राजा ने अपनी वृद्धावस्था को आता देखा, तो राजा ने अपनी प्रजा एवं प्रतिनिधियों को अपनी सभा में बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ कोई धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। अपनी प्रजा को हमेशा ही अपनी संतान के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा ही मैं पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, सो मैं अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। हे प्रजाजन, आप कृपा करके बताएं कि इसका क्या कारण है। राजा की बातों को सुनकर सभी मंत्री और प्रजाजन बेहद दुखी हो गए और राजा की कामना की पूर्ति के लिए वे वन में किसी भी ऋषि और मुनि के दर्शन के लिए गए, ताकि उनके उपाय से राजा के उत्तम कामना की पूर्ति हो सके। इस इच्छा को लिए वे लोग वन में घूमते रहे। अंत में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म की ज्ञाता, बड़े तपस्वी और परमात्मा में मन लगाए हुए सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। लोमश मुनि को देखकर सबने उन्हें प्रणाम किया। जब लोमश मुनि ने उन लोगों को अपने आश्रम में देखा, तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस कारण से मेरे आश्रम में आए हैं। तब सबने लोमश ऋषि से कहा कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। इसलिए आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं।
यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर वह पानी पीने को गया। उसी जलाशय में एक गर्भवती गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख उसे सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि हे प्रजाजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग उस दिन व्रत रखो और रात्रि को जागरण करना, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। कहते हैं कि इस एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।